नमस्कार, सुपर फास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। कुछ ही विधायक ने लगाया शिवराज सरकार पर आरोप, कहा आपको यही बहाने उखाड़ फेंकेंगी कुछ ही। जब आज सुबह हुई तो नगर की महिलाओं ने इस बात का जोश उछा था कि वे लाडली बहना के अंतर्गत दोबारा शुरू हुए पंजीयन में अपना नाम भी दर्ज कराकर प्रति माह 1000 की राशि की हकदार लेंगी। लेकिन मामला कुछ ही देर में ना सिर्फ बदला हुआ नजर आया बल्कि बिखरा हुआ भी प्रतीत हुआ। कुछ ही नगर पंचायत कार्यालय पर जब लाडली बहनों ने अपने पंजीयन हेतु फार्म लिया तो उनसे पूछा गया कि फार्म के मुताबिक आपके परिवार के पास कोई 4 पहिया वाहन या कोई ट्रैक्टर है कि नहीं है। अगर नहीं तो आप अपात्र हैं। ये सुनकर लाडली बहनों ने मामा के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। देखते ही देखते बात कुछ ही विधायक तक पहुंच गई तो कुछ ही विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल ने तेज स्वर में शिवराज सिंह सरकार की इस योजना को दोगला बताया और कहा कि किसी महिला के परिवार में अगर 4 पहिया वाहन या ट्रैक्टर ही होता तो वो आपके पास 1000 की मदद क्यों आती। आगे तेज स्वर में हनी बघेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चेताया कि यही बहाने तुम्हें चुनाव में दिखा देंगे कि दोगले होते हैं। क्या उनका प्रश्न हंस रोता है। आश्चर्य यह भी हुआ कि महिला होने के बावजूद नगर पंचायत अध्यक्ष रेलम चौहान इस दौरान अपने केबिन में मौजूद होने के बाद भी महिलाओं को समझाने या उन्हें डर रखने की सांत्वना देने तक बाहर ही नहीं आई। उपस्थित सभी महिलाओं ने मायूस होकर शिवराज सिंह चौहान को कोसा भी और जल्द इस तरह की संज्ञान लेने के लिए मुख्यमंत्री महोदय को चेताया भी। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज। सुजान पटेल की खास रिपोर्ट। कल भी लेडी से परेशान हुई, दिन भर बैठ के वापस गई हुई है और आज आई लेडीज है तो उनको बोला कि 4 व्हीलर ट्रैक्टर होना जरूरी है, जो कि हमें लिखित में या किसी प्रकार की सूचना हमको नहीं मिली थी कि इस फॉर्म के साथ में ट्रैक्टर का भी होना जरूरी है। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करेंगे? हम ये मांग करते हैं कि जो पिछला जो फॉर्म भरा हुआ था उसमें पहले तो बताया हुआ था कि 4 व्हीलर नहीं होना चाहिए, इतनी भूमि नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और अब फिर 4 व्हीलर और ट्रैक्टर का प्रावधान आ गया। तो ऐसा क्यों? या तो हमें लिखित में सूचना हमें पहुंचाइए या फिर पहले वाले की भी मैं मुख्यमंत्री से एक ही बात कहना चाहती हूँ, हम ये ट्रैक्टर वाला प्रावधान एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, पर जो पिछले फॉर्म भरा गए हैं जिनके ट्रैक्टर नहीं है उन्हें रद्द कर दिया जाए। बस हमारी इतनी सी मांग है। अब क्या नाम है आपका? कौन से वार्ड के हैं आप? 9 वार्ड क्रमांक 9 से। लाडली बहना योजना को लेकर आप क्या कहेंगी? हम ये कहेंगे, हम पहले पिछली बार फॉर्म भरने आए थे तो बोले आपके उसमें विधवा पेंशन मिल रहा है, उसमें जुड़ जाएंगे 400 रुपये में और जुड़ जाएंगे 600 में, तो आप फॉर्म मत भरो। फिर हमने नहीं भरा, फिर वापस आया कि आप फॉर्म भरो, फिर हमने फॉर्म भरा तो KYC करवाई तो KYC नहीं चल रही, तो बोले 2 दिन बाद आना, 3 दिन बाद आना, 4 दिन बाद आना। ऐसा आए, हम कितनी बार आए, फिर मेरा फॉर्म जमा नहीं हुआ। उसके बाद बोला कि योजना बंद हो गई, अब योजना चालू हो रही तो अब वापस आओ। कल हम आए फॉर्म लेके तो बोले कल भर देंगे। आज आए तो बोले ट्रैक्टर चाहिए, 21 साल की उम्र तो 23 साल की उम्र तक के भरेंगे, आप तुम्हारे नहीं लेंगे। नगर परिषद कार्यालय कुक्षी में महिलाओं से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? लीला जी, क्या बताएंगे आप? मैं मुख्यमंत्री जी से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जिनके पहले फार्म भरा गए उनके पास ट्रैक्टर, बहुत सारों के पास ट्रैक्टर नहीं है, तो फिर उनके फार्म क्यों भरा है और उनके पैसे क्यों डल रहे हैं? तो हमारी तो 1 इंच भी जमीन नहीं है, तो हम ट्रैक्टर को लाके क्या नगर पंचायत में झाड़ उखाड़ेंगे क्या? ट्रैक्टर का प्रावधान कैसे आ गया? प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करेंगे? मैं मांग यही कर रहे हैं, सबके फार्म भराने या फिर जिनके भरा गए हैं ये ट्रैक्टर का प्रावधान है तो उनके फार्म भी रिजेक्ट करो, पैसे वापस उनके खाते से निकालो। देना तो सबको नहीं, तो मना कर दो, हमको क्यों परेशान? और नगर पंचायत में भी कोई बात करने को तैयार नहीं है, सब पर्दे लगे हुए हैं। हम खड़े हैं यहाँ, कल भी 3-4 बजे तक भूखे बैठे रहे। हम लेडीज को क्या घर पे काम है, हमारे घर खाना बनाने वाली कैसे बोल रहे हैं हम? नहीं, पार्षद लेडीज से तो जेंट्स अंदर भी बोल रहा है, पार्षद बाहर नहीं निकल रहे लेडीज से, और LMG जी भी यहाँ बैठे थे। मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन से जिला कार्यकारी शानो हुसैन मंसूरी प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करता हूं कि लाडली बहनों के लिए जो नियम कानून के लिए हिसाब से जो नगर परिषद बतला रही है, क्या CM साहब ने क्या ऐसे नियम निकाले कि जिसका घर पक्का हो, जिसकी छत हो, जिसका पास ट्रैक्टर हो, जिसके पास ट्राला हो, अधिकतर 4 व्हीलर से 2 व्हीलर पर गाड़ी हो, क्या ऐसा आपने क्या नियम डाला है? क्या अगर नियम हो तो नियम का पालन नगर परिषद द्वारा सभी पूरे प्रदेश के अंदर जितनी भी महिला को जो परेशान होते आ रही है कि डॉक्यूमेंट के लिए नगर परिषद द्वारा, मैंने भी अनाउंसमेंट सुना था
कि जो महिलाओं की जो ले चुकी है KYC करने में और फॉर्म भरने में, वो महिला एक्टिव होकर परेशान होकर यहाँ पे नगर परिषद में, नगर परिषद द्वारा इनको किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। श्रीमान से निवेदन है कि डायरेक्ट तत्काल CM साहब से मिलकर इस समस्या का निराकरण करे। जय हिंद, जय भारत। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन जिला कार्यकारी शानोर हुसैन आज नगर परिषद कुक्सी में मुख्यमंत्री लाडली बहनों की समस्या को गंभीर में लेते हुए जो आवेदक जो बच चुके हैं और उस संबंध में यहाँ महिला एकत्रित हो चुकी है और उनकी समस्या के लिए यहाँ पे एकत्रित हुई है। बताइए दीदी, आपकी समस्या क्या है, क्या कहना पड़ता है नगर परिषद को? इनका ये कहना पड़ता है कि कल तक जो फॉर्म आया भरने थे वह ट्रैक्टर के साथ होना चाहिए। जैसा मतलब ट्रैक्टर कैसा होना चाहिए? जैसे जो भी कागज है जी, अपने परिवार में एक ट्रैक्टर होना जरूरी है। अच्छा, तो ये इस चीज की इत्तला हमको पहले नहीं नहीं, ट्रैक्टर किस आधार पर ट्रैक्टर होना चाहिए? मतलब आप क्या कि मजदूरी करते हो, खेती करते हो, ये क्या करते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस कोई आपको उसमें नियम कानून बतलाया आपने? कुछ भी नहीं बतलाया है, ना लिखित में बतलाया है, ना किसी ने बताया है हमको। सिर्फ गांव में अनाउंसमेंट किया है कि ये वाली लाडली बहना का फॉर्म भरो और KYC वगैरह ये चाहिए। अब आज हम यहाँ पे आए, कल आए थे, कल फॉर्म बिना इत्तला के हमको भरवा दिया और आज बोला कि ट्रैक्टर चाहिए, जमा करवा दिए। आज वो जमा करे हुए फॉर्म वापस दिए हैं। ऐसा क्यों हो रहा? और हमको लिखित वाला आदेश कुछ भी नहीं मिला है, बताया भी नहीं है किसी ने कि ट्रैक्टर का कहा है। ये मुख्यमंत्री ने ऐसी कोई योजना बनाई है कि ट्रैक्टर होना चाहिए, क्योंकि पिछले जो फॉर्म भरे हुए थे उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि ट्रैक्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब आज उठ के ट्रैक्टर कहाँ से लेके आएंगे? नहीं, पहले आप जब से फॉर्म भरते आ रहे हो, जब से आप तक मतलब पहले क्या फॉर्म क्यों नहीं भरा था? आपको क्या रिजेक्ट किया गया था उसको? पहले हमारी कुछ समस्या थी, हम बाहर गए हुए थे तो हम नहीं भर पाए जी, और कुछ हमारे पेपर इनकम्प्लीट थे, जिसको कंप्लीट करवाने में टाइम लगता है। गवर्नमेंट का काम, गवर्नमेंट अधिकारी बहुत धीरे धीरे काम होता है, कोई इतनी स्पीड से नहीं होता है। 1 महीने का आप टाइम दोगे, किसी की कोई प्रॉब्लम आ जाए उसके लिए, फिर सेकेंड अगर चांस मिला है तो उसमें आपने ट्रैक्टर का प्रावधान लगा दिया है। आप किस वार्ड से होते हो? हम 4 से हैं। 4 से। आपके पार्षद का नाम? दुर्गापति देवराम, दुर्गा पाटीदार। क्या कहना पड़ा? आपने उनसे चर्चा की क्या? हम तो यहाँ आके पता चला, बात करने को मौका नहीं मिला। पार्षद मोदी आपके यहाँ पे है क्या? दो ही है, अंदर है? 3 वार्ड में पार्षद कौन है? माया माया पाटील। जब इसने ऐसा बोला था कि तुम्हारी कार हो, ट्रैक्टर हो, खेती हो, तो तुम्हारा लड़ली लाडली का फार्म नहीं बनेगा। अच्छा, ऐसा उद्देश्य CM साहब ने दिया है तो उनकी कॉपी दी आपको? आंगनबाड़ी वाले हमारे घर आके प्रचार कर गए जी। आंगनबाड़ी वाले को आते आपके पास में आते कि आप उसके डॉक्यूमेंट भेली करो? नहीं, हम नहीं पहली करे, वो आई हमारे घर। अच्छा, क्या कहने के लिए? लाडली को फॉर्म भरने हमारे घर का कई साधन है क्या? हमने बोला हमारी खेती है ना, कार है, दोबारा नहीं होगा तब तक। अच्छा, ऐसा कहना पड़ता है। सब कार वालों का सबका भरा, आपका ले प्रचार इसने गाड़ी से घुमाया गाँव में, सबके पैसे डाल गए। में जुड़ के आ जाएगा 600 रुपए में, 400 रुपए। अभी सबसे बड़ा मुद्दा है शिवराज जी, आप और आपकी भाजपा की सरकार कब तक मध्य प्रदेश में नारी शक्ति को अपमानित करने का काम करेगी? लाडली बहना क्या दूसरे चरण के फॉर्म पूरे प्रदेश में भरा रहे हैं? कुक्षी में भी नगर परिषद में लगभग 300 से 400 महिला आज फॉर्म भरने के लिए गई। आपने बिंदु पढ़ा उसमें क्या लिखा है? आपकी जानकारी में है? जानकारी में तो आपकी होगा ही, क्योंकि आपने ये योजना मध्य प्रदेश में लागू की। अब जिस महिला के पास ट्रैक्टर होगा वही महिला फॉर्म भर पाएगी और वही पात्र होगी और उसी को 1000 रुपये मिलेंगे। अरे भाई साहब, अगर महिलाओं के पास ट्रैक्टर होता, इतनी सक्षम वो होती, तो आपका लाडली योजना में अपना फॉर्म भरने क्यों आती? शर्म करिए। मैं घोर निंदा करता हूं आपकी और आपकी सरकार की। और ये नारी शक्ति आने वाले समय में आपको बताएगी, जिनको आपने अपमानित किया है, आपके प्रशासनिक अमले ने अपमानित किया है। नगर परिषद की अध्यक्षा रेलम चौहान जी बैठी रही ऑफिस में, 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं आई कि महिलाओं से पूछे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। मैं कहना चाहता हूं प्रदेश की महिलाओं को, कमलनाथ जी की सरकार नारी योजना
फॉर्म के माध्यम से पूरे प्रदेश में फॉर्म भराए जा रहे हैं। आप भी फॉर्म भरिए। कुक्षी की महिलाओं से कहना चाहता हूं, आप फॉर्म भरिए। कोई नियम नहीं है, सिंपल सा फॉर्म है, आप फॉर्म भरिए। आपको 1500 रुपए प्रति माह मिलेगा और साथ में 500 रुपए में गैस की टंकी मिलेगी। ये कमलनाथ जी की सरकार करेगी। शिवराज सिंह जी, आप पे कोई भरोसा नहीं है और प्रदेश की महिला आपसे कोई आशा भी नहीं रखती।